हाँ भाई, चिंटू मिंटू हो, ले लिया प्रसाद? किसी को ट्रोल करके तुम कैसा प्रसाद लेते हो सबको पता है। बड़ा अच्छा प्रसाद मिला ना। हम तो चलो फिर भी आप लोगों से बड़े प्यार से बात करते हैं। ट्रोल तो तुमने बहुत खूब करने की कोशिश की है, सुबह सुबह तुम्हारे मैसेज भी देखते हैं, तुम फोन भी करते हो, बकवास करते हो। लेकिन जब तुम्हारी कोई बकवास है ना, एक सच्चा सिख सुन लेता है, और जब तुम्हारे को ठोक के जवाब देता है, बड़ा मजा आता है ना। दिया ना तुम्हारे को जवाब, और ऐसा जवाब दिया अब तुम्हारे को कई रातों तक नींद नहीं आएगी। और हाँ, चाइना का और इंडिया का झगड़ा किस बात पे हुआ था? जमीन के ऊपर ही हुआ था ना। जमीन के ऊपर ही हुआ होगा। कितना 60,000 हेक्टेयर जमीन बता रहे थे ना, उसके ऊपर झगड़ा हुआ था। आपको पता है कि कनाडा में ऐसे ऐसे किसान हैं, सिख हैं वो भी। सिख ऐसे ऐसे सिख जिन्होंने अपनी अलग ही एक दुनिया बना रखी है। 3,75,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं। 3,75,000 हेक्टेयर। और यहाँ 60,000 हेक्टेयर पर दो देशों के झगड़े हो जाते हैं। तो सोच के देख लो अभी तुम। कैसा जवाब मिला, पहले जवाब का बताओ। जवाब कैसा मिला तुम्हारे को? जो कोचिला में जो किया था, बुलाया गया था दलजीत दोसांझ को, और तुमने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये खालिस्तानी, ये खालिस्तानी। नहीं, तुम्हारी मतलब आदत खराब हो चुकी है। सिर्फ कुछ लोगों के कारण आप एक पूरी कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं कर सकते। ये याद रखना, इस बात को थोड़ा ध्यान से। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना। गलत करने वाले क्या हिंदुओं में नहीं होते? मुसलमानों में नहीं होते क्या? ईसाइयों में नहीं होते क्या गलत करने वाले? सभी में होते हैं। हमने एक बात शुरुआत में कही थी, हर कम्युनिटी के अंदर, हर कौम के अंदर, हर धर्म के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तुम क्या करते हो? तुम दूसरे धर्मों की बुराई ढूंढ ढूंढ के लाते हो। अगर ढूंढनी शुरू कर दी बुराई, फिर तुम बोलोगे कि हिंदू धर्म के खिलाफ हो गया। तुम्हारा पहला रिएक्शन यही आता है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। यही रिएक्शन करते हो ना। तुम्हारी निकाल के दिखाऊं तो जो तुम्हारे कौम के धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो लड़कियों तक का सौदा कर देते हैं। अगर उनका दिखाने लगे तो, और सबूत के साथ दिखाएंगे, ऐसे नहीं, सबूत के साथ दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी लिमिट में रहना शुरू कर दो। लिमिट में रहना बहुत अच्छा होता है। किसी को ट्रोल करना बड़ा आसान होता है, किसी के बारे में गलत मीम बनाना, ये करना बहुत आसान होता है। और यहाँ पे सच्चाई दिखाते हैं, ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ दिखा देंगे, होश उड़ जाएंगे। एक जो कौम के ठेकेदार बने बैठे या धर्म के ठेकेदार बने नहीं, कि जब सच्चाई दिखानी शुरू करेंगे ना, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। लिमिट में रहना बहुत अच्छा होता है। वैसे दलजीत दोसांझ ने जवाब कैसा दिया ये बताओ पहले तो। बाद में बात करेंगे अपने उस किसान भाई की, जो 3,75,000 हेक्टेयर पे खेती करता है। और उस बंदे का मतलब कि विनम्रता, और वो देख के हैरान है, इतनी बड़ी जमीन का मालिक और इतना विनम्र आदमी। हैरान है हम इस चीज को देख के। पहले दलजीत दोसांझ का जवाब सुनाते हैं। यार मतलब बंदे ने ना, कहते ना पहले, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, आज जलंधर कल नू दिल्ली। वो तुम्हारे फट्टे चक दिए। नहीं, पंजाबियों को छोड़ो, ऐसे इतना ना करो यार। आप कहिए मैं रही थानू प्यार करते हैं यार, सारा ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਫਿਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਖਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। असली जवाब आएगा। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਓ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਓ, ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫੜ ਲਓ ਪੂੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵਟ ਸਮੂਦੀ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਟ ਸਮੂਦੀ। ਸਮੂਦੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਸੈਕਸੀ ਸਮੂਦੀ। आई लव दिस स्मूदी एंड रिस्पेक्ट, प्यार सारे बहुत बहुत। यूपी वालों को भी राम राम, यूपी वालों को भी राम राम भाई, यूपी वालों को भी राम राम, यूपी वालों को भी राम राम भाई। सबको प्यार भाई, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार सबको। कुछ लोग ना ऐसी बात का पतंगड़ बना देते हैं। जब मैंने कोचिला में भी कुछ बोला था, वो उसका गलत गलत मतलब निकाल लिया। मैंने बोला था, चलो बात याद आ गई तो कर ही देता हूँ, कि मेरे पंजाब तो ये मेरे देश का झंडा, मेरे देश का झंडा मतलब मेरे देश का झंडा। ये गल इत्थे खत्म हो गई। उस तो बाद मैं अगे गया कि जेडे नैगेटिविटी ज्यादा लिखते हैं सोशल मीडिया ते ज्यादा फैलाते
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, दैट्स वेरी बैड। ये होते हैं ना कुछ एक जो मतलब जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, 10 पैसे की कीमत वाले, इन लोगों का यही काम होता है। नेगेटिविटी फैलाओ, जितनी फैला सकते हो, किसी के बारे में भी फैलाओ। एक सुबह सुबह सवाल मेरे से भी कर रहा था, शायद जवाब बड़े प्यार से दिया है बंदे को, समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो फिर इलाज नंबर 2, फिर इलाज नंबर 2। फिर वही बात है भाई जो दलजीत दोसांझ ने बोल दिया, कौन सा क्या लगते हो हमारे, समझ जाओ ना। पंजाबी है, पंजाबी के मुंह से सुनकर थोड़ा अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है ना। मज़ा तो आया होगा जब तुम्हारे को इतनी सुना दी सुबह सुबह, बड़ा मज़ा आया होगा। जो बंदा 3,75,000 हेक्टेयर के ऊपर खेती करता है कनाडा के अंदर, सोच के देखो आप, 3,75,000 हेक्टेयर, उसके घर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ पता है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बाबा नानक दा मकान। क्यों लिखा है पता है? वो बोलता है ये मकान सभी का है, क्योंकि बाबा नानक सभी के थे, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब के लिए ये मकान। अगर कोई तंग हो रखा है भाई, नहीं जी पाता ये ज़िंदगी में, कुछ नहीं मेरे पास, वो उसके पास जाओ, वो उसके पास जाओ, उसको रहने के लिए जगह दी जाएगी, खेती करने के लिए ज़मीन दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा उसको। ये होता है सिख, इसको कहते हैं सिख। सिख सभी का हो गया, लेकिन सिख ही सिख के नहीं हो पाए। सोचने वाली बात है। जो साबत सूरत सिख है, या जिन्होंने अमृत छक लिया, जो गुरु के नज़दीक चला गया, वो तो कभी किसी का बुरा करेगा नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, हमेशा वो सरबद्दा भला मांगेगा। कुछ होते हैं पगों में सिर फंसा लिया, नकली सिख बन कर बैठ गए, उनका काम होता है कंट्रोवर्सी फैलाना। वो बस सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं और उनकी रात हो जाती है, फिर वो रात को उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि हाँ कल क्या करना चाहिए, कल क्या नहीं करना चाहिए। आप सोच के देखो कि कितने बढ़िया कलाकार है ये, वो कलंकार नहीं, तुम्हारे वाले कलंकार नहीं, क्योंकि तुम्हारी कलंकार को भी इसने जवाब दिया था। याद आया किसान आंदोलन, जब तुम्हारी कलंकार को ट्विटर के ऊपर जवाब दिया था, यही दलजीत दोसांझ ने क्या जवाब दिया था, मज़ा आया था ना। तो ये कलाकार हैं, कलाकारों को ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश ना करो, ये सभी से प्यार करते हैं। कोई ये नहीं कि भाई ये सिर्फ एक के लिए हैं, ये सभी के लिए होते हैं। और बाबा नानक सभी के हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब के लिए हैं बाबा नानक। तो ये जो चीज़ है ना नेगेटिविटी जो फैला रहे हो, या बस तुम कहते हो कनाडा पे कब्जा हो गया सिखों का, स्विट्जरलैंड पे कब्जा हो गया, अमेरिका पे कब्जा हो गया, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा हो गया, तो फिर खुश हो ना बेवकूफ़ो। सिख तो अपने हैं, भारत के ही हैं, पंजाब के हैं, अपने भाई हैं। अगर वो दुनिया पर राज कर रहे हैं तो खुश हो ना कि खालसा राज आ रहा है, खुश होना चाहिए ना तुम्हारे को। और तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो उसकी। अच्छाई ढूंढो तो अच्छाई मिलेगी। आंखें हमेशा सुंदर चीज़ को देखना पसंद करती है ना, तो तुम्हारा दिमाग है ना सेट हो चुका है, तुम नेगेटिविटी ही निकालते हो। निकालने लगे ना तो इतनी नेगेटिविटी निकाल देंगे कि तुम्हारी समझ में ना आए, समझ में भी ना आए, और सबूतों के साथ और सच्चाई के साथ निकाल देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, सुबह सुबह आपको बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन इतना ही कहेंगे कि सुधार करो अपने आप में। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। सुबह शाम दोपहर रात को सरबत्ता भला मांगने वाली कौम है ये। गलत नेगेटिविटी मत फैलाओ, इतना ही कहेंगे।